हेलो स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछली प्रीवियस में आपने आयनन की क्रिया आयनन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस के साल्ट वाले में पार्ट 5, जिसमें हम कुछ अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। जैसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया, आप जनरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा बने लवण और जल के अणु बनते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसको तरह के डिफिनेशन किया है कि जब प्रबल अम्ल, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच होती है, लेकिन जब भी किसी अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो उसको भी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से उदासीनी नहीं होते हैं। तो इसी क्रम में फिर भी परिभाषा यही होगा कि जब अम्ल क्षार की जलीय विलयन का परस्पर क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल के अणु बनते हैं। हमेशा जल के अणु बनेंगे तभी उदासीनीकरण अभिक्रिया मानिएगा। जैसे HCl NaOH क्रिया किया, NaCl बना और H2O जल के अणु बन गए। इसी प्रकार अर्हिनियस के अनुसार वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा अर्हिनियस के अनुसार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल के हाइड्रोजन आयन H+ तथा क्षारक के OH आयन परस्पर क्रिया करके अल्प आयनित जल के अणु बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए आपने HCl लिया, HCl H+ टूटेगा जल विलयन में H+ और Cl- में, ये टूटेगा जलीय विलयन में NaOH में N+OH- में, तो ये OH H मिल करके H2O बना लेते हैं और Cl और H मिल करके NaCl आयनित रूप में रहते हैं। उसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसको डिफाइन करने के लिए जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से सदैव 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। यानी जब भी आप कोई भी प्रबल अम्ल और कोई भी प्रबल क्षार की क्रिया कराएंगे तो 13.7 किलो कैलोरी हो गए। जैसे H2SO4 NaOH से क्रिया किया, NaOH भी प्रबल क्षार है, H2SO भी प्रबल अम्ल है, दोनों क्रिया किया, लवण और जल के अणु बने तो भी कैलोरी इतना हुआ। उसी तरीके ये उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से है कि जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा भी कहते हैं। इसका मात्रक किलो कैलोरी में मापा जाता है। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब भी क्रिया करेंगे तो 13.7 किलो कैलोरी उत्पन्न होते हैं, चाहे ये HCl हो, चाहे H2SO4, चाहे NaOH हो, चाहे KOH हो, कुछ भी हो। ठीक, इसके बाद आता है उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा में देखिए, उदासीनीकरण ऊष्मा है कि तन विलयन में किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांकी को किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांकी द्वारा उदासीन करने में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम ये भी पढ़ सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को, कि जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की क्रिया कराते हैं तो जल तथा लवण बनते हैं और इस प्रक्रिया में उत्पन्न उदासीन करने में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है या उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। नहीं तो ये कि तन विलयन में किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांकी को किसी क्षारक के 1 ग्राम तुल्यांकी द्वारा उदासीन करने में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। हमने आपको बताया था कि HCl NaOH ये दोनों ही प्रबल हैं, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, तो लवण बना तो 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुआ। और ये प्रबल है लेकिन NaH4 दुर्बल है, तो इसमें देखिए 12.3 कैलोरी ऊष्मा, यानी तुरंत घट जाएगी। अब प्रबल दोनों रहेंगे तो इतना आएगा। ठीक, अब इसी क्रम में आपको पढ़ना है इतना उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं हम साल्ट। साल्ट किसे कहते हैं?
साल्ट आप जानते हैं कि किसी अम्ल और क्षार द्वारा मिलकर बने पदार्थ या यौगिक को लवण कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए HCl ये क्षार है, ये अम्ल क्रिया करके लवण बना। या कह सकते हैं वे यौगिक जो अम्लीय तथा भास्मिक दोनों प्रकार के मूलकों से मिलकर बने हैं। भास्मिक का मतलब होता है क्षारीय, क्षारीय मूलकों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक। आर्हेनियस के अनुसार लवण की परिभाषा देखिए। आर्हेनियस के अनुसार कहता है, आर्हेनियस के अनुसार कहा जाता है वे लवण वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ आयन तथा OH- आयन के अतिरिक्त, यानी इसके अतिरिक्त अन्य धनायन ऋणायन देते हैं, वो भी लवण कहलाते हैं। देखिए ये जल में घुलेगा लेकिन ये जल नहीं दिया, न तो इसमें H+ है न तो OH- है, लेकिन फिर भी आयन और धनायन है, इसलिए ये लवण है। ठीक। FeCl3 FeCl+3 ये आयन, इसको आयनित रूप भी कहा जाता है। इसका आयनित रूप ये हुआ, इसका आयनित रूप ये हुआ, मतलब इसका आयनित रूप ये लिख सकते हैं, इसका आयनित रूप ये लिख सकते हैं। ठीक। ये आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा हुआ। अब इसी क्रम में आप देखेंगे अगला कि लवण प्राय लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होते हैं, अर्थात लवण विलयन का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लवणों का कोई विशेष स्वाद नहीं होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन का कार्य होता है। अब लवण को हम परिभाषित करते हैं तो वैसे देखिए लवण मुख्यतः अगर देखा जाए तो 4 रूपों में पढ़ा जाता है। पहला सरल लवण, दूसरा द्विक लवण, तीसरा मिश्रित लवण, चौथा संकर लवण। लेकिन सरल लवण को 3 भागों में बांट दिया है, तो किसी किसी बुक में लवण 6 प्रकार के भी लिखे गए होते हैं। सरल लवण 3 हो गए और तीनों मिलकर के 6 हो जाए। सरल लवण मतलब लवण 3 प्रकार के हैं। सरल लवण में क्या है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, इसके बाद द्विक लवण, इसके बाद मिश्रित लवण, इसके बाद संकर लवण, यानी कुल मिलाकर के 6 लवण होते हैं। लेकिन वर्गीकरण करते समय ये पढ़ा जाता है कि 4 प्रकार के। तो लवण के 4 प्रकार होते हैं। पहला सरल लवण, ये लवण जिसमें H+ या OH- आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इन्हें सरल लवण कहते हैं। जैसे ये लवण जिसमें H+ आयन हो या OH- आयन हो या दोनों उपस्थित नहीं होते हैं, वे सरल लवण होते हैं। जैसे इसमें H+ उपस्थित है, ये भी सरल लवण है। इसमें OH- उपस्थित है, ये भी सरल लवण है। इसमें न तो H+ आयन है न तो OH- आयन है, फिर भी ये सरल लवण है परिभाषा के अनुसार। इसलिए सरल लवण को सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। सामान्य लवण में वे सरल लवण जिसमें न तो H+ आयन हो न तो OH- आयन हो, यानी कहा जाता है ऐसे लवण जिसमें न तो H+ आयन हो न तो OH- आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें सरल लवण सामान्य लवण कहते हैं। वे सरल लवण जिसमें न तो H+ आयन हो न तो OH- आयन हो उपस्थित होते हैं, उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं, यानी जनरल साल्ट कहते हैं। जैसे आपके घर में नमक मिल गया, ये सामान्य लवण है। NaCl, KNO3, NaH2SO4, Na2SO4, इसमें न तो H+ आयन है न तो OH- आयन है। देख लिए, न यहाँ पे H+ आयन है न तो OH- आयन है। दूसरा होता है अम्लीय लवण। तो कहेंगे अम्लीय लवण में वे सरल लवण जिसमें न तो H+ आयन उपस्थित हो, वे सरल लवण जिसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं, जैसे H। ठीक। अब इसके बाद फिर अगले टॉपिक में लवण के 3 भागों को बताएंगे। ठीक। धन्यवाद। देख लीजिए एक चक्कर लवण का। इसको कॉपी में नोट करते रहिए, देख देख करके पढ़ करके। इसलिए समझा के अब बोल के लिखवा रहे हैं कि आप लोग बार बार सुनेंगे तो उसको याद भी होता कि हाँ कैसे है। और कोई डाउट हो तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं।